अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। अदलिया और पार्लिमान में कुछ ठीक नहीं चल रहा, दोनों बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। इदारों के माबैन टकराव किस करवट बैठेगा इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है। पंजाब और पुख्तूनख्वा इलेक्शन के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट की फराम करदा डेडलाइन आज खत्म हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इंतखाबात के लिए दरकार 21 अरब रुपए के फंड्स मुंतकिल ना होने की वजूहात पर मुश्तमिल पेशरफ्त रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की तरफ से फंड्स की अदम फरामी और स्टेट बैंक से फंड्स मुंतकिल ना होने से मुतालिक तफसीलात में रिपोर्ट में काफ़ी तफसीलात दी हुई हैं। इस रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात हुए तो मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलने का खदशा है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ये जो जिम्मेदारी है ये उठाने के लिए तैयार नहीं है। कौमी असम्बली की तरफ से इलेक्शन फंड्स मुस्तरद किए जाने के बाद पाकिस्तान में आइनी और सियासी बुरान शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और अब से एक दफ़ा फिर आज से बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या लायामल इख्तियार करेगी। क्या ये मामला मुज़ाकरात से हल होगा, क्योंकि मुज़ाकरात भी लेफ्ट राइट शुरू हो चुके हैं। जमात इस्लामी से लेकर पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब ने कमेटियां बना दी हैं। या फिर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी। और एक और अहम मामले की भी बात करेंगे। गुज़श्ता रात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ बात करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट में तैनात जूनियर जजेस की तैनाती के हवाले से बात करते हुए इंकशाफ किया कि उन्होंने चीफ जस्टिस के नामजद करदा जजेस के हक में इसलिए वोट दिया कि जनरल बाजवा ने हुकूमत से कहा था कि चीफ जस्टिस के नामजद करदा जजेस कबूल किए जाएं ताकि इदारों में तनाव ख़त्म किया जा सके। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आपसे ये बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था इसका जवाब आला क़यादत ही हमारी दे सकती है, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ के बकौल वो इस बातचीत का हिस्सा नहीं थे। आपको नाजरीन याद दिलाते चलें कि वफाकी वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ जूनियर जजेस की तैनाती के मामले पर उस वक्त मुस्ताफ़ी हो गए थे एहतजाजन, लेकिन गुज़श्ता रात उन्होंने ये इंकशाफ किया कि नून लीग की क़यादत ने जनरल बाजवा की बात मानी। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार काउंसिल ने पार्लियामेंट की जानिब से सो मोटे और चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक बिल पर हुक्म इम्तनाही देने के खिलाफ आज योम स्याम मनाया, लेकिन इस योम स्याम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बार और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार शामिल नहीं थी। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के नायब सदर वफाकी वज़ीर तवान खुर्रम दस्तगीर ने, जबकि आगे चलकर हमें कमर जमान कायरा साहब और इसके अलावा 2 सीनियर लॉयर जिनमें पाकिस्तान बार काउंसिल की भी नुमाइंदगी शामिल होगी, हमें ज्वाइन करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दी है जिसका कंक्लूजन यही है कि इंतखाबात नहीं हो सकते मई में और अक्टूबर में ही होने हैं और एक ही डेट को होने हैं। अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट भी लगा सकती है क्योंकि उनके हुक्म के मुताबिक तो 21 अरब रुपए दिए नहीं इंतखाबात के लिए, और या मुज़ाकरात के जरिए मामला हल कर दिया जाए। तो ये किस तरफ मामला जाता आप देख रहे हैं? शुक्रिया आदिल साहब। सुप्रीम कोर्ट को बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूँ कि उन्हें अपने अहकामात को दोबारा देखना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है इलेक्शन करवाने का और जो इदारे हैं वो उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त क्या इश्यूज हैं। पार्लियामान अब इसके ऊपर आपको मालूम है कि 2 वाज़े करारदादें और पार्लियामेंट के जो एक्ट्स हैं वो वाज़े हैं कि पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों की राय में इलेक्शन जो है वो 4 सूबों में बैक वक्त होना चाहिए, सूबाई असम्बलियों का और उसी दिन कौमी असम्बली का। उसमें जो रुकावटें हैं वो हमने कोर्ट के सामने रख दी हैं और हमें ये उम्मीद है कि कोर्ट जो है वो पार्लियामान की जो अपनी एक खुद मुख्तारी है और इलेक्शन कमीशन जो बकौर एक आइनी इदारा होने की उसकी जो खुद मुख्तारी है उसका एहतराम करते हुए इस बात को वाजे कर देंगे कि इलेक्शन करवाने की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ही देनी है। और उसके बाद जो बाकी इश्यूज हैं इंशाल्लाह जब जून में बजट आएगा उसमें इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पे जो हमें चाहिए फाइनेंसेस वो रखे जाएंगे। और इसी तरह उस वक्त तक हम मरदमशुमारी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 महीनों में मुकम्मल होने के बाद हल्का बंदियाँ शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह अक्टूबर में हम पूरी तरह इस काबिल होंगे फाइनेंसेस के हवाले से, वफाकियत के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से कि पाकिस्तान के अवाम को 2018 के बरक्स एक हकीकी मानों में साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक इंतखाबात दे सकें।
ठीक, खुर्रम साहब, अगर इस सब कुछ के बावजूद आपका मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती और बात कॉन्टेम्प्ट की तरफ जाती है और शहबाज शरीफ साहब एक और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जो नाअहल हो जाएं कॉन्टेम्प्ट में, क्या करेगी गवर्नमेंट फिर? जी, पार्लियामान में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो 2018 के इलेक्शन में जो वोट डले थे उनके 68% जो वोट है उनकी नुमाइंदा जमातें हुकूमत में मौजूद हैं। तो हम एक और वजीर आजम का इंतखाब करेंगे और आगे चलेंगे। सर, और वजीर आजम का इंतखाब तो मामले का हल नहीं होगा ना, फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट एक और वजीर आजम को बुला लेगी कि जी इलेक्शन हमने करवाने ही करवाने हैं मई में। तो मतलब ये बात जो है ये आईनी लड़ाई और अदालती लड़ाई से हटकर मुज़ाकरात से क्या हल नहीं हो सकता ये मामला? जी देखिए, यही फिर बड़े अदब से अर्ज करूंगा आपके तवज्जुद से कि या तो आइन में दी गई मुद्दत जो है वो पत्थर पर लकीर है 90 दिन की, या फिर अगर उसमें एक लचक मौजूद है जो कि आइन के आर्टिकल 254 के तहत वाज़े तौर पर मौजूद है, तो फिर ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कि वो तारीखें दे। ये काम सियासी जमातों का भी नहीं है कि वो अपने मुज़ाकरात के जरिए तारीख दें। तो लिहाजा काम ये ना निगोसिएशन से होना है, ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से होना है। ये होना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिटर्मिनेशन पे। और हम जरूर जो सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात के जरिए जरूर फैसला कर सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन को किस तरह यकीनी बनाया जाए कि ना सिर्फ वो साफ और शफाफ हो, बल्कि उसमें जो अमल है उसका तकद्दुस ऐसा हो कि सब सियासी जमातें उसको कबूल करें। इस बात पर हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन तारीख का मामला बिल आखिर इलेक्शन कमीशन के पास है। यानी आप बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए तो हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन तारीख जो है वो उस पर कोई बातचीत नहीं है। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि हमें आईनी तौर पर देखना है। आइन में सैंक्शन जो है वो सियासी जमातों के पास ये अथॉरिटी नहीं दी गई आइन में कि वो मुज़ाकरात के जरिए तारीख तय कर लें। और आइन में बड़े अदब से अर्ज करूंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो तारीख का तयन करें। तारीख का तयन बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, जो वो कर चुके हैं। और अभी भी उन्होंने आज फिर इसका इयादा किया है कि हर लिहाज से शफाफियत के जरिए, फाइनेंसेस के जरिए, मरदमशुमारी की वजह से, वफाकियत की वजह से बेहतर यही है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर 2023 को हो। लेकिन खुर्रम साहब देखें, इस वक्त जो एक डेडलॉक है सियासी, जाहिर बात है आपकी बात दुरुस्त है कि आइन तो आपको ये सियासी जमातों को इख्तियार नहीं देता कि आप तारीख तय करें, लेकिन अगर नेशनल असम्बली थोड़ी सी अर्ली डिसॉल्व कर दी जाती है और इमरान खान साहब मई से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, तो इस बात के भी इम्कानात नहीं है कि कहीं अगस्त सितंबर में जाके इलेक्शंस हो जाएं? उसके लिए भी आप तैयार नहीं है? नहीं, देखिए, ये तो एक अगर पीडीएम की जमातें इसके ऊपर एग्री करें कि हमें आप मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर मुज़ाकरात होंगे। आज तो उसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। आज पीडीएम की जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी एक नशिस्त हुई और इसमें कोई वाज़ेह फैसला नहीं आ सका। तो अगर तो इस मामले पर बात करनी है कि जी पार्लियामान की तहलील वक्त से पहले हो, लेकिन वो इमरान खान की सवाबदीद और उनकी अना की तस्कीन के लिए तो नहीं होगी ना। या उन्होंने एक फितना और फसाद की जो छुरी है वो हमारी गर्दन पर रखी हुई है। तो इस मामले में तो हम किसी भी तरह ब्लैकमेल नहीं होंगे। हमारा तो मकसद यही है, मैं फिर वजाहत से कहना चाहता हूं कि 2018 की जो जहरीली फसल बोई गई तरोड़ मरोड़ की, आइन में मुदाखलत की, सियासत में मुदाखलत की, आज हम उसकी जहरीली फसल काट रहे हैं। तो लिहाजा अगर हमें कोई सबक सीखना है 2018 से, वो सबक यही है कि 2023 के इंतखाबात हर लिहाज से मिसाली हों। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि आज जो इत्तेहादी जमातों का इजलास था प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ या लाएअमल सामने नहीं आया, क्या उसकी वजह यह है जो आप नून लीग का मौक़िफ़ दे रहे हैं कि तारीख पर कोई बात नहीं होगी और JUI भी इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के लिए नहीं तैयार, सिर्फ पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादी जमातें चाहती हैं कि आप इमरान खान से मुज़ाकरात कर लें, लेकिन आप दो जमातें नहीं चाहती कि इस मामले पर इमरान खान से किसी किस्म की निगोशिएशंस हों? यही बात आज हुई? जी नहीं, जो मुज़ाकरात हैं और गुफ्तगू है उस पर सब मुत्तफिक हैं इस पॉइंट पर कि अगले इंतखाबात की जो एक्सेप्टेंस है, उसकी जो उसका तकद्दुस को ऑब्जर्व करना है, अगर उस पर बात करनी है तो ज़रूर।
लेकिन इमरान खान अपनी तमाम हरबे आजमा चुके हैं। वो सड़क पर भी आ चुके हैं, वो असेंबलियां भी तहलील कर चुके हैं, वो जमान पार्क और मुख्तलिफ मुल्क के शहरों में अनारकी और फितना और फसाद भी फैला चुके हैं, वो पुलिस को जदोकोब भी कर चुके हैं, पेट्रोल बम फेंक कर आग भी लगा चुके हैं, पुलिस की गाड़ियों को नहर में भी फेंक चुके हैं। उसके बावजूद उनको इस फितने और फसाद से अपने सियासी मकासद हासिल नहीं हुए। तो लिहाजा असल जो गुफ्तगू है जिसके लिए हम सब तैयार हैं, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान उसकी एक बेहतर जगह है जहां पीटीआई के नुमाइंदे मौजूद भी हैं, कि हम किस तरह आने वाले इंतखाबात को मिसाली बना सकते हैं, और वो क्या प्रोसेस होगा जिसके जरिए हम सब बशमूल इमरान खान अगले आने वाले इंतखाबात के नताइज को खुले दिल से तस्लीम करें। ठीक सर, ये जो अपने सिराजुल हक साहब जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो वो कोशिशें कर रहे हैं, इमरान खान से भी मिले, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, जरदारी साहब से भी वो मिलने वाले हैं, क्या वो कुछ ऐसा कर सकते हैं? क्या आपका एतमाद उनको हासिल है, वो जो कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं? जी, एफर्ट सियासी जमातों का एक मुस्तकिल फर्ज और अमल है कि वो आपस में बैठें, आपस में गुफ्तगू करें। लिहाजा सिराजुल हक साहब जो हैं वो बहुत दिनों के बाद सियासी अमल में सरगर्म हुए हैं, तो अगर वो इस अपना फोरम ऑफर करना चाहते हैं जिसके जरिए गुफ्तगू हो सके, तो हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो एक धमकी के जरिए अगर किसी का ये ख्याल है कि वो जल्द इंतखाबात ले सकते हैं, तो वो तो नहीं होंगे। इंतखाबात गैर मशरूत मुज़ाकरात के जरिए ही हम करीब आ सकते हैं, और इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि अक्टूबर में होने वाले जो इंतखाबात हैं वो पाकिस्तान के अवाम की राय का मजहर हों। अच्छा सर, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है नून लीग में कि जब तक नवाज शरीफ की सजाएं खत्म नहीं होंगी, लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग को नहीं मिलेगा, किसी किस्म के मुज़ाकरात में शिरकत ही ना की जाए। ये मौजूद है पॉइंट ऑफ व्यू? ये हो सकता है, लेकिन देखिए मुज़ाकरात से किसी को इनकार नहीं है। सिर्फ ये जरूर देखें कि इमरान खान ने तो अभी तक पेट्रोल बमों के जरिए गुफ्तगू की है। उन्होंने दर्जनों पुलिस को डंडे मारकर, हड्डियां तोड़कर, जख्मी करके गुफ्तगू की है। उन्होंने पाकिस्तान की सड़कों पर आकर अनारकी फैलाकर अभी तक गुफ्तगू की है। तो अगर उनका ये तरीका ख्याल है कि वो जिस पूरे हरबे में जो उन्होंने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, नाकामी के बाद अब कोई और रास्ता अगर इख्तियार करना चाहते हैं, तो लेकिन पहले उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि सियासी जमातें बाहमी एहतराम और एक दूसरे को एक्सेप्ट करके, एक दूसरे की क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी एक्सेप्ट करके मुज़ाकरात करती हैं। यह नहीं हो सकता कि एक तरफ मेज पर आप मुज़ाकरात करें और बाहर उठकर कहें कि ये तो चोर है, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। खुर्रम साहब, कल लॉ मिनिस्टर ने ये कहा कि जी जो 2 जूनियर जजेस की तैनाती थी उस पर जनरल बाजवा ने यह कहा था कि आप चीफ जस्टिस के नॉमिनीज को मान लें ताकि इदारों में तनाव ना हो। उन्होंने हमारी आला क़यादत यानी नून लीग की आला क़यादत से बात की थी, और वो ये भी कहते हैं कि ये आला क़यादत से पूछा जाए कि क्यों उन्होंने जनरल बाजवा की बात मानी। आपको पता है आज वो 2 जूनियर जजेस जो हैं, जज साहबान मुअज़्ज़ज़ हैं हमारे लिए, वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं। तो ये आपकी जो क़यादत है वो जनरल बाजवा से मशवरे भी ले रही थी और उनका कहा भी मान रही थी आखिरी वक्त तक। जी, ये एक ऐसा मौजू है जिस पर मोहतरम वज़ीर कानून बेहतर वजाहत दे सकते हैं। अगरचे मैं उसमें अल्लाह ताला के करम से काबीना में शामिल था, लेकिन ये मामला कभी भी काबीना में डिस्कस नहीं हुआ, तो लॉ मिनिस्टर ही इसकी बेहतर वजाहत दे सकते हैं। लेकिन काबीना में डिस्कस होना चाहिए था, बाकी इत्तेहादियों को भी आप एतमाद में ले ले। हो सकता है कि सिर्फ इत्तेहादियों की सतह पर इस पर कोई डिस्कशन हुई हो। देखिए, कोशिशें हमेशा होती हैं कि अगर कोई तनाव पैदा हो तो उस तनाव को कम करके आगे बढ़ा जाए। तो जिस तरह आइन के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदा हो रहे हैं, तो पार्लियामान का इस मामले में भी अपने इख्तियारात का इयादा करना ये खुशाइंद बात है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि उनकी क्या हदूद है। और आने वाले सालों में ये बात तो वाज़ेह होगी कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया सालों में 2016-17 के बाद से जो तरीक़ेकार रहा है सुओ मोटो के जरिए मुख्तलिफ इदारों के इख्तियारात के ऊपर तजावुज़ करना, वो अब मुमकिन नहीं रहा। ठीक।
खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने सुना मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, काबीना के भी सीनियर रुकन हैं, शहबाज शरीफ के करीबी साथी भी हैं। इस वक्त नून लीग क्या सोच रही है, इत्तेहादी जमातें क्या सोच रही हैं। पीपल्स पार्टी की एक अलग सी थिंकिंग है, वो समझते हैं इमरान खान साहब से मुज़ाकरात होने चाहिए, इंतखाबात की तारीख पर भी होने चाहिए। दूसरा जो जूनियर जजेस का मामला था, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि हो सकता है इत्तेहादियों से मुशावरत हुई हो, उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक की जानिब से मफाहमत की कोशिशें शुरू की जा चुकी हैं। कल गुज़श्ता रात भी हमने उनसे तफसीली गुफ्तगू की। अब आज की तारीख में कोई भी पाकिस्तानी इदारा इस वक्त मफाहमत करवाने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो पार्लिमान हो, अदलिया हो या इस्टेब्लिशमेंट हो। मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच चुके हैं और पाकिस्तान की माशी और सियासी हालात आज से पहले इस नहज तक कभी नहीं पहुंचे थे। सिराजुल हक की मुज़ाकरात की ऑफर को हुकूमती इत्तेहाद समेत तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मज़बत जवाब मिला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत आज इत्तेहादी जमातों का इसी सिलसिले में इजलास हुआ। डायलॉग के मामले पर बताया यह जा रहा है कि कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका। हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में बिलावल भुट्टो के मुज़ाकरात के मामले पर उन्होंने इसरार किया और ये कहा कि हम बातचीत के हामी हैं, बातचीत के दरवाजे बंद कर देना गैर जमहूरी और गैर सियासी है। बिलावल भुट्टो ने मजीद ये कहा कि ये वक्त की ज़रूरत है कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार करके मुल्क को इस बहरान से निकाला जा सके। MQM, BNP, इसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मकसी, चौधरी सालिक जो कि मुस्लिम लीग काफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके अलावा मोहसिन दाविड, उनकी जानिब से भी बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की तायीद की गई। लेकिन JUI फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत करते हुए कहा कि इमरान खान कोई सियासी कुव्वत नहीं, इसलिए हम डायलॉग की मुखालफत करते हैं। इसी तरह डायलॉग में जो है के मामले में मुस्लिम लीग नून में भी ये सोच पाई जाती है कि जब तक नवाज शरीफ को दी गई सज़ा ख़त्म करके लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून को नहीं मिलती, किसी मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। हमारी प्रेफरेंस ये है कि 2017 में जो नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ था, नाइंसाफ़ी हुई थी, उसको इंसाफ में बदला जाए। इमरान खान होते हैं या नहीं होते, हमारा फोकस इस बात पर है कि जो इनजस्टिस नवाज शरीफ के साथ हुआ है वो रोल बैक हो, उनको इंसाफ मिले, उनका जो हक है पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेना वापस आए, उनका जो हक है अपनी जमात की क़यादत करना वो उनको मिले। और जो कोर्ट ने नाइंसाफी के फैसले किए हैं, कोर्ट आज खुद उनको दुरुस्त करे या हम उनके पास लेकर जाएं ताकि ये मामला दुरुस्त हो। इमरान खान हो या ना हो, अगर मियां नवाज शरीफ होंगे तो हम इलेक्शन में जाएं। जी, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ सारी चीजें तय की, उसके बाद इससे इजाजत लेने गए, वापस आके जो है वो अपना जो है वो कुरैशी साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा राणा साहब गल्लां ते सारियां तय हो गई सी, ये हुण पागल नहीं मन रहा, दसो असीं की करिए। उन्हें तो सानू दड़ाता, उन्हें कहा दौड़ जाओ, मैं कोई गल नहीं मनदा। अच्छा, ये वैसे शाह महमूद साहब फिर इस स्टेटमेंट पे बैक ट्रैक भी करके थे। मैंने बैक ट्रैक कैसे करके उन्हें लाए मेरे साथ, हल पे बात करें। वो अब बड़ी क्लियरली नून लीग में ये सोच पाई जाती है कि मुज़ाकरात से पहले नवाज शरीफ साहब के केसेस और सज़ाएँ ख़त्म हो, उसके बाद ही इंतखाबात के बारे में कुछ बात हो सकती है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक ने हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए ये कहा था कि अगर सियासी जमातों ने मुज़ाकरात ना किए और मामलात खुद से हैंडल ना किए तो फिर ये मामला किसी और के हाथ में चला जाएगा। यानी अगर जनरल इलेक्शन न हुआ ना आदिल जी, फिर बल्दियाती इलेक्शन होंगे। बल्दियाती इलेक्शन कोई सियासी हुकूमत नहीं करेगी जी, बिल्कुल कोई और करेगा, और बल्दियाती इलेक्शन पर आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा जी। तो जो इस वक्त कौमी असम्बली के मेंबरान है, सूबाई असम्बली के मेंबरान है, सेनेटर है, रिटायर हो जाएंगे, ये सियासत के लिए फिर बल्दियात में हिस्सा लेंगे। माजी में भी यही हुआ है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये सियासत और जमहूरियत चले और यहाँ आज़ादियाँ हो, आईन की बहाली इस तरह हो, तो एक ही रास्ता है कि एक जनरल इलेक्शन के लिए अब हमें माहौल बनाना होगा। आज़ीन, गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा साहब, जो कि पीपल्स पार्टी ने जो इन मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है उसका बड़ा अहम हिस्सा भी। कायरा साहब, आज इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। खुर्रम दस्तगीर साहब के बकौल कोई लायामल अभी तक मुज़ाकरात के बारे में तय नहीं हुआ। उसकी सर वजह क्या है? क्या नून लीग और JUI जो हैं वो बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं चाहते, या वो चाहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन की शफाफियत पर तो इमरान खान से बात हो लेकिन इलेक्शन की तारीख पर बिल्कुल बात ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात के लिए हमारी तरफ
कोई आसान रास्ता नहीं था लोगों को, दोस्तों को कायल करने का, क्योंकि इमरान खान ने इतनी गालियां लोगों को दी हुई है, इतना माहौल खराब किया हुआ है कि अब बंदे मतलब इंसानी रवैये ही है ना जी, तंग पड़ जाते हैं और बड़े हार्ड रवैये हैं हमारी तरफ भी कि ठीक है एक ऐसा बंदा जो मौके मौके पे हर वक्त गालियां देता रहता है और बदजुबानी करता है और अपनी हर बात से फिर जाता है, बहुत एक बड़ी लंबी लिस्ट है पूरी इल्जामात की, तो उनको इस बात पे कायल करना। लेकिन हमें इस बात की खुशी है जिन जमातों से हमने बात की है उन्होंने बाय एंड लार्ज इस बात पे इत्तेफाक किया कि मुज़ाकरात ही डेमोक्रेसी का हिस्सा है, हमारे इस मौक़िफ़ को सपोर्ट किया और मुज़ाकरात होने चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए। एजेंडा यकीनन इंतखाब है, फेयर फ्री सब कुछ इसी तरह का इंतखाब है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और एजेंडा को इसके अलावा जो भी हो, लेकिन ये एजेंडे का मेन हिस्सा होगा। दूसरा ओवरऑल माहौल जो है उसमें तुंदी कम हो। वज़ीर आज़म साहब भी बड़े शाकी हैं, यकीनन नाराजगी है सबकी, लेकिन इस बात पे हम सबको कायल कर रहे हैं, बाय लार्ज हो गए हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब से हमारी मुलाकात नहीं अभी हो सकी, वो कल परसों तो पता है आपको कि मुफ्ती शकूर साहब अल्लाह ताला उनको बरीक़ रहमत करे, वो वफात पा गए, और उसके बाद मौलाना जो है वो कल से DI खान चले गए थे। अब वो अगर ईद से पहले आ गए तो ईद से पहले उनसे मुलाकात हो जाएगी, और अगर ईद के बाद आते हैं तो ईद के बाद हो जाएगी, फिर ही पेशरफ्त हो सकेगी। तो कारी साहब ये जो एजेंडे में इंतखाबात की बात है, तो एक तो शफाफियत होगी, आज़ाद इंतखाबात हो गए, लेकिन इमरान खान साहब का जो मेन मुतालबा है कि इलेक्शन फ़ौरन करवाए जाएं और ख़ुसूसन पंजाब के करवाए जाएं, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जी इंतखाबात एक ही तारीख को होंगे और अक्टूबर में होंगे। ये चीज़ क्या एजेंडे में शामिल होगी, और इस बात के क्या चांसेस हैं कि अक्टूबर से थोड़ा पहले कौमी असम्बली डिसॉल्व हो जाए, अगर मुत्तफिक सारे हो जाते हैं, और एक ही दिन इंतखाबात करवाए जाएं, जो मई से तो डिले हो जाएंगे ऑफ कोर्स? देखिए, अगर कौमी असम्बली कबल अज वक्त डिसॉल्व हो गई तो जो 2 महीने की डेट है कि विद इन 2 मंथ्स इंतखाब होंगे, फिर वो 3 महीने में चला जाता है, फिर वो और लेट हो जाएगा। तो ये प्रपोजिशन जो है वो इतनी वायबल नहीं होगी। लेकिन पहली बात यह है कि अभी हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हमें इमरान खान की शर्तों से कोई ताल्लुक नहीं, हम इमरान खान की कोई शर्त मान के भी जो मुज़ाकरात में नहीं जाएंगे। हाँ, उनके मुतालबात हो सकते हैं, हमारे भी हो सकते हैं, उनकी आरा हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, और उन आरा की रोशनी में एक एजेंडा बनेगा जिस पर बैठ के बात होगी। अगर कोई ये कहे कि जी पहले ये पहले वो पहले इस तरह, तो ये तो पहले भी हम रिजेक्ट कर चुके हैं, शराइत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुआ करते। ठीक, कायरा साहब ये फरमाएगा कि एक तो पीपल्स पार्टी ने अपनी कमेटी बनाई, आप उसका हिस्सा हैं, जमात इस्लामी के जो अमीर साहब हैं सिराजुल हक, वो खुद से कोशिशें कर रहे हैं, नून लीग की भी 2 रुकनी एक कमेटी है, अब ये PTI ने भी कमेटी बना दी है। क्या ये हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जो कमेटियां हैं ये इकट्ठे काम कर रही हैं? सिराजुल हक साहब को भी क्या कुछ मैंडेट है, या वो खुद से आज़ाद काम कर रहे हैं? क्योंकि ANP ने भी कमेटी बना दी है, उनकी भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, जमात इस्लामी की भी है आफ्टर ईद। तो क्या ये एक अम्ब्रेला के नीचे ये मुज़ाकरात हो सकते हैं, होंगे, या अलग अलग एफर्ट्स कर रही हैं सारी जमातें? पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने इस पर बड़ी थॉरो डिस्कशन करके काफी अरसे से हमारे अंदर डिस्कशन की जी। हम तो इत्तेहाद के अंदर हुकूमत में हैं, हमारे बाकी साथियों के रवैये, हमारे अपने रवैये भी कुछ इतने आसान नहीं थे, हम भी बड़े शाकी और नाराज थे। तो हमारा ये पहले से कोशिश थी, और उस कोशिश को हमने जब आगाज किया, जमात इस्लामी ने भी इसको इनिशिएटिव लिया, वो भी काबिल तारीफ है। वो क्या चाह रहे हैं, वो भी माहौल को ठीक करके इलेक्शन की तरफ चीजें ले जाना चाहते हैं, और इंसाफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। इसी तरह जो ANP है, ANP ने क्या काम शुरू किया है, उन्होंने भी इसी काम के लिए APC बुलाई है, इस सियासी हिद्दत को कम किया जाए और डायलॉग के रास्ते पर जो आगे बढ़ा जाए। तो ये भी उसी एजेंडे की तकमील है जो पीपल्स पार्टी चाह रही है। अब सवाल ये है कि जब सारी जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, हमारे जो इत्तेहाद की जमातें हैं जब इस बात पे मुत्तफिक हो जाएंगी, तो फिर वो एक जॉइंट कमेटी बना सकते हैं, वो 2 मेंबर हो, 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, वो एक कमेटी बना देंगे जिसमें बाय एंड लार्ज जमातों की शिरकत होगी, और वो फिर मैंडेट के साथ बात कर सकेगी। ये अमूमी सूरत हाल है। ठीक, अभी तो क्योंकि हम अपनी जमातों के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं अलायंस के अंदर, लिहाजा अभी तो अपनी अपनी जमातों की कमेटी ही काम कर रही है। ठीक है, कह रहे साहब सियासी हिद्दत को कम करने के लिए प्रॉबली ये क्वेश्चन अभी इज टू अर्ली टू आस्क,
लेकिन क्या हुक्मरान इत्तेहाद सियासी हिद्दत को कम करने के लिए अर्ली इलेक्शंस, चाहे वो महीना पहले हो 2 महीने पहले हो, लेकिन एक ही टाइम पे पूरे मुल्क में, उस पर राजी हो सकता है? आपको कुछ चांसेस नजर आए, कुछ वाइब्स आपको मिली इस जानिब से? मैं आपको रोक तो नहीं सकता, मैं आपको कुछ भी कंपेल नहीं कर सकता, एक मशवरा दे सकता हूँ जी कि हमने बड़े मुश्किल माहौल में एक गुफ्तगू का आगाज किया है। मेरा आप मीडिया के दोस्तों से ये गुजारिश होगी कि ये जो मफरूजों पे मबनी और तुंद जवाब पे मबनी या किसी तलखी पे मबनी जवाब आने का जहां से इम्कान हो, अगर आप कुछ अरसे के लिए ये सवाल अवॉइड करें और इस तरफ चीजों को डिबेट को लेके जाएं कि जमातें मजबूर हों, समझें कि ये बेहतर है, फैसिलिटेट हों, ताकि हम किसी बेहतर नतीजे पर पहुंच सके। रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी बहुत है। इस तरह के सवालों के जवाब से चीजें खराबी की तरफ जाएंगी। मैं कोई तल्ख जवाब दूंगा, उससे आगे उसका तल्ख जवाब आएगा। वैसे कारा साहब, कतई कलामी की माफी, मेरे सवाल का मकसद यही था कि एक पॉजिटिविटी आए कि जी तमाम मामलात पर बात हो सकती है। कोई बिटर आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था और ना मैं चाह रहा था कि आप वो दें। मुज़ाकरात होंगे, जब गुफ्तगू होगी जी, तो वो बगैर शर्त के है ना जी, जो जायज गुफ्तगू है वो क्यों ना होगी। आपने कहा कि कुछ अर्सा पहले असेंबली डिसॉल्व कर ली जाए, तो मैंने आपको यही जवाब दिया ना कि कुछ अर्सा पहले असेंबली डिसॉल्व करने से ये होगा कि जो इलेक्शन असेंबली मुद्दत पूरी करके खत्म होगी तो वो अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अगर फर्ज करें 1 महीना पहले तोड़ देते फिर भी अक्टूबर में चले जाएंगे, तो 3 महीने में इलेक्शन। ठीक है। अच्छा कारा साहब, मुझे आखिर में ये बताइएगा कि कल लॉ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जी जो 2 जजेस, जूनियर जजेस की तैनाती थी, चीफ जस्टिस साहब के नॉमिनीज थे, वो नून लीग ने मशवरा माना या कहा माना, जनरल बाजवा साहब उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और उनकी आला क़यादत से पूछा था क्या इस मामले पर इत्तेहादी जमातों खुसूसन पीपल्स पार्टी से कोई मशवरा मांगा गया, कोई बातचीत हुई थी कि हम चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के नॉमिनीज को जाके और सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इत्तेहाद के अंदर ना जी आप मुशावरती अमल करते हैं, लेकिन मेजर इश्यूज के ऊपर बहुत सारी चीजें वो होती हैं जो आप साइड लाइन पर डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन वजीर आजम को ये मैंडेट हासिल होता है, आखिर वो टीम लीडर होता है, वो हर चीज के लिए हर वक्त आपसे नहीं पूछ रहा होता। वो उस पर तारड़ साहब ने बाकायदा पब्लिक अपॉलॉजी भी की है और उन्होंने वजाहत की है इस बात की कि वो एक गलत फैसला था, और उन्होंने बताया कि मैं उसके साथ दिल के साथ नहीं था, लेकिन बहरहाल वो फैसले आपको इस तरह के करने पड़ते हैं। हमारी गवर्नमेंट में भी हमने उस वक्त 19वीं तरमीम की थी, 18वीं तरमीम के बाद, वो भी जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में थी, लेकिन वो करनी पड़ी क्योंकि उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने हमारी उस तरमीम को चैलेंज करा लिया था, और 18वीं तरमीम को चैलेंज करने के बाद हमारे पास ये रास्ता नहीं था, लिहाजा हमने वो तरमीम कर ली। इस तरह के जबर बाज़ औक़ात करने पड़ते हैं, लेकिन अब इसके सामने ये रास्ते, ये समझौते बंद होने चाहिए और अपने अपने ज़ाब्तों, अपने अपने दायरे के अंदर काम करने की तरफ से। कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना सवालात हमने खुरम दस्तगीर साहब के सामने भी रखे। मुज़ाकरात हो रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी तरफ बात जानी चाहिए। डेडलॉक है, ये डेडलॉक ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ना सियासत कहीं जा रही है, ना मईशत कहीं जा रही है, और ये इस वक्त मुल्क की सियासी जमातों का काम है, बशमूल इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के, कि मिल बैठ कर ये फैसले करें। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सीनियर वकला हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे कुछ अदालती मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान के 2 सीनियर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हारून रशीद साहब, मामला जहां तक पहुंच चुका है, अब जवाब तो सुप्रीम कोर्ट को आज इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है, अब मामला ये है कि या तो मुज़ाकरात के ज़रिए ये मामला हो, डायलॉग भी शुरू हो चुका है, या फिर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी प्रोसीडिंग्स वो हो सकती हैं। लेकिन वज़ारत दिफा ने अब से कुछ देर पहले एक दरख्वास्त दायर की है कि जी 4 अप्रैल का जो पंजाब में इलेक्शन का फैसला था उसे आप रहने दें और पूरे मुल्क में एक ही दिन सारे इलेक्शंस करवाए जाएं। सर, ये किस तरफ ये मामला जाता है अब आपको दिख रहा है? देखिए ना, पहली बात तो ये है कि अनटाइमली पहले असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं, प्रोविंशियल केपी और पंजाब की, और ये दोनों असम्बलियों की कोई वजह नहीं थी। अवाम ने 5 साल के लिए इलेक्ट किया हुआ था, उन्हें चाहिए था कि हुकूमत उनकी है, कैबिनेट उनकी है, कानून साजी वो कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं अभी तक सामने आई। लेकिन आईन सीएम को इख्तियार देता है, वो उसमें कोई वजह तो नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप हालात देखें कि फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा जी,
और सिक्योरिटी की पोजीशन को भी आप देख लें कि जो आर्म फोर्सेस की सिक्योरिटी है वो एंटी टेररिज्म में लगी हुई है। ठीक है। और जो पंजाब की सूरत हाल है वहाँ पे 11,000 जो पुलिस के लोग हैं, एहलकार हैं, वो कच्चा के इलाके में ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं और 10 दिन से मसरूफ़ हैं और अभी उनका ऑपरेशन अभी और चलेगा। उसमें 2 गवर्नमेंट के लोग शामिल हैं, सिंध के भी और पंजाब के भी। पंजाब के सिर्फ 11,000। ठीक। तो इसलिए ये सूरत हाल देख लें। बाकी अब कौमी असम्बली में या जो भी बिल पास किया है कि वो उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि या उनके पास ये अमाउंट नहीं है। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में सुनने में ये आया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में कंसेंसस के साथ इलेक्शन करवाना चाहती हैं। तो अगर ये बात हो जाए तो ये सबसे बेहतर है, ताकि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के तो सारे इलेक्शन जो है वो एक टाइम पे हो जाए। जी जुबैरी साहब, बाकी मामलात पे भी आपसे बात करनी है। हारून रशीद साहब ने जिस तरह कहा कि एक ही दिन अब मुल्क में इंतखाबात हो जाए बेहतर है। अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी रिपोर्ट दे दी है, उनका भी यही है कि जी अक्टूबर से पहले इंतखाबात जो हैं वो डिजास्टर्स सिचुएशन होगी मुल्क के लिए। वजारत दिफा ने अब फ्रेश एक दरख्वास्त डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में। सर अब क्या होता देख रहे हैं आप आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो मैं देख रहा हूँ कि सडनली उनके पास एक उनके पास मुस्तकबिल में देखने की एक चीज़ है जिसमें उन्होंने देखा कि 8 अक्टूबर को वो इलेक्शन जो होंगे उस वक्त सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन में पैसे भी आ जाएंगे, सारी चीज़ें। तो हो सकता है उनके पास वो चीज़ें जो मेरे और आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। सो देखिए, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, ये सवाबदीद जो होती है चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की होती है जब असेंबली डिसॉल्व करना चाहे। हाँ, उसकी वजूहात उनको कोई नहीं कहता कि उनको वजह देने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात सही है कि बेशक हमारी एक सिस्टम चला आ रहा था कि सारे इलेक्शन एक साथ होते थे, लेकिन कहीं आइन में दर्ज नहीं है कि एक साथ होंगे। अब वो उन्होंने डिसॉल्व कर दिया असेंबली। तारीख इलेक्शन कमीशन ने पहले, जब आपको पता है कासिम सूरी वाला केस चल रहा था, चीफ जस्टिस से कहा था हम 7 महीने में इलेक्शन करा देंगे। ये उन्होंने उस वक्त कहा था जब वहाँ वो केस चला था अप्रैल 2022 में। अब वो कहते हैं कि जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते, अब हमारे पास पैसा नहीं है, हमें सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। तो आप फेल हो गए। आप कल आपका योम सियात था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो वो बिल था जिस पर हुक्म इम्तनाई सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी शामिल नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल नहीं थी। तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि मुल्क के तमाम वकला जो हैं वो आपके साथ हैं? पाकिस्तान बार कौंसिल एक आल पाकिस्तान रेगुलेटरी जी बिल्कुल है। आपको शायद मिस इन्फॉर्मेशन हुई है, सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी मेंबर हमारे साथ बैठे हुए थे। सर वो थे, सदर नहीं थे ना। सदर ना हो तो सदर बाकी में तो वोट गिनी जाती है, सदर को नहीं गिना जाता इलेक्टेड। लेकिन ऑप्टिक्स तो ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आपके साथ शामिल नहीं, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, पूरे सुप्रीम कोर्ट के अगर सदर साहब नहीं है तो 10 मेंबर हमारे पास बैठे हुए हैं, टोटल है 17। ठीक, 10 हमारे पास बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने रिमार्क्स भी दिए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार की मेजॉरिटी आपके साथ थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हमारे साथ बैठे हुए थे। अच्छा, आपने मलिक नवीज साहब की स्टेटमेंट देखी होगी, वो तो लाइव चलता। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि फिर आबिद जुबैरी साहब को नोटिस किस चीज़ का? आबिद जुबैरी साहब ने जो भी रूल्स के खिलाफ कोई रिमार्क्स दिए हैं या फिर उनकी जो ऑडियो चली थी जज साहब के साथ और चौधरी परवेज के साथ, उसका तो टाइम हो गया, तो अभी क्यों नोटिस? एक वही नोटिस है, एक दूसरा 2 सेक्रेटरीज हैं, एक सेक्रेटरी है और एक एडिशनल सेक्रेटरी है। इन दोनों ने भी पाकिस्तान बार कौंसिल के खिलाफ भी स्टेटमेंट्स दी हैं और रूल्स को भी वायलेट किया। सर स्टेटमेंट क्या पॉलिटिकल उनके जो व्यूज हैं वो आप समझते हैं कि नहीं? बतौर अदारा उन्होंने कंडेम्ड किया है। आबिद जुबैरी साहब जी, आप रिस्पॉन्ड करें। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन है हारून रशीद साहब, आपको जो नोटिस दिया गया है वो आपने सुन लिया, किस वजह से दिया गया? मुझे अभी नोटिस तो मिला नहीं, मेरे सेक्रेटरी और उनको एडिशनल सेक्रेटरी को तो मिला है। ये लोग, मैं खुद भी पाकिस्तान बार का मेंबर हूँ, यहाँ एक मेजॉरिटी एक ग्रुप के ये लोग मेंबर है, इंडिपेंडेंट ग्रुप। ये इनको हजम ही नहीं हो रही हमारी जो हमने फतह हासिल की इनके खिलाफ इलेक्शंस में। और जो हम ये लोग बात कर रहे हैं कि ऑडियो चली, ऑडियो में क्या ऐसी बात थी? ऑडियो मैंने हमेशा कहा है कि ऑडियो जो थी वो एक डॉक्टर थी। ये कौन होते हैं इस तरह से ये करने वाले? अनफॉर्चुनेटली इनकी जो बात है ये पॉलिटिकल पार्टी से गवर्नड हो रहे हैं। अगर मेरे नोटिस आएगा तो मैं भी उसको देख लूँगा। आप इलेक्शन से आए, हम लोग पाकिस्तान से डायरेक्टली इलेक्टेड
इलेक्टेड लोग हैं, आप लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं जो पाकिस्तान बार के जो मेंबर होते हैं। आप खुद हमारी बेइज्जती करते हैं। आपने 10 लोगों को वहां बिठा के, आप कह रहे हैं 10 लोग बैठे हुए थे, पहली बात है 9 लोग थे, 10 नहीं थे। सलीम वड़ाइच साहब वहां मौजूद नहीं थे। दूसरी बात है सदर सेक्रेटरी उनके बगैर क्या होते हैं। और आपको पता है पाकिस्तान बार 23 लोगों पर मुश्तमिल होती है, 10 लोग वहां बैठे हुए थे, बाकी 13 लोग किधर थे। फिर आप देखिए पूरे टोटल बार काउंसिल 13 लोग वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल। जुबैरी साहब एक मिनट, ये हारून रशीद साहब को रिस्पॉन्ड करने दें कि 13 लोग मिसिंग थे पाकिस्तान बार काउंसिल। पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास बुलाया था सूबाई बार काउंसिल्स का जी और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का। वहाँ के सारे वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ने पार्टिसिपेट किया था। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव जो मैं बतौर वाइस चेयरमैन, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव और 5 मेंबर नहीं 13 मिसिंग थे ना जी। नहीं 13 वो ऑनलाइन थे, साथ थे। अच्छा, उनके मतलब फिजिकल प्रेजेंस नहीं ये थी। किसी एक बंदे का ये बता दें जो मिसिंग। जुबैरी साहब वो कह रहे हैं, जी जुबैरी साहब सवाल सुन ले, वो कह रहे हैं कि 13 लोग जो थे वो मिसिंग नहीं थे, ऑनलाइन उनकी प्रेजेंस मौजूद थी। एक नाम आप बता दें जो कि मिसिंग हो, जो ना ऑनलाइन था ना फिजिकल मौजूद। जी सर, आप देख लें उनकी रेजोल्यूशन है, उसमें ज्यादातर लोग तो मिसिंग थे, कुछ लोग ऑनलाइन थे। ऑनलाइन उन्होंने साइन किया या नहीं किया? आप बताएं 173 मेंबर्स थी, किस तरह का रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन था? सिर्फ अपने ग्रुप के लोगों को बुला के, हमें क्या बुलाया था, दावत दी थी इन्होंने? सदर सुप्रीम कोर्ट, सदर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट, एडिशनल दावत ही नहीं दी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को। उसकी बात है आपने वहां पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे किया और एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे काम किया। आपको आइन और कानून के लिए बात करनी चाहिए। कोई नोटिस देंगे, हम भी इनको नोटिस देंगे और देख लेंगे कि ये क्या करते हैं। ना आप देख लें, नोटिस दे दें, लेकिन आपको ये नोटिस दिया गया था जिस नोटिस पे आपके 10 लोग आए हैं। जुबैरी साहब जरा इनका वो कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं, आपने उन्हें नोटिस दिया, वो गैर कानूनी था, आपने उन्हें इनवाइट ही नहीं किया, तो वो कैसे? अगर इनवाइट नहीं किया तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कैबिनेट के 10 लोग कैसे आ गए? आजम नजीर तारड़ साहब, सर मैं आपके पास आ रहा हूं जुबैरी साहब, मैं आप ही का सवाल उनसे पूछ रहा हूं। जुबैरी साहब, आपने क्या सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी साहब को इनवाइट किया? डेफिनेटली हमारा उनको इन्फॉर्म होता है, सारों को इसी तरह इन्फॉर्म हुआ है, किसी को राइटिंग लेटर नहीं जाता। वो सारे लोग जो आए हैं, अब जुबैरी साहब आप एक सेंसिबल आदमी हैं, आप अगर चुप करेंगे तो मेरे को बात करें। चले जुबैरी साहब एक मिनट, इनको सुनने दें, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरी सुने जुबैरी साहब 20 सेकंड या अपनी सुनाएं या मेरी सुने। नहीं जुबैरी साहब आपके पास मैं आ रहा हूं। जुबैरी साहब इस तरह पाकिस्तान ठीक है, आप बताएं। एक मिनट जुबैरी साहब प्लीज, जुबैरी साहब मैं आपकी, अरुण साहब आप एक मिनट ना, मैं उनसे बात कर। जुबैरी साहब मेरी बात सुने, मैं आपके ही सवालात उनके सामने रख रहा हूं, लेट हिम रिस्पॉन्ड। जी आप देखिए, हमने पूरे पाकिस्तान को प्रेस रिलीज, अभी फिर वो बात कर रहे हैं। अगर इतनी इनको तमीज नहीं है कि बात मैं करूं या वो करें, तो अगर ये बात चुप नहीं कर सकते तो इनकी सुन लें। बातें कर रहे हैं ऑडियो टेप्स वगैरह की। नहीं एक मिनट, अच्छा जुबैरी साहब आप बताएं। जी जुबैरी साहब एक्शन लिया, अब आप बताएं। जो लोग बैठे हैं, जो जजेस थे, जो बात और है तो तकलीफ आपको और है, बात करने वाली करें, बाकी बोलेंगे जो उनका एजेंडा है उसके मुताबिक। चले अरुण साहब अब उनको बोलने दें, चले उनको बोलने दें उनको। जी जुबैरी साहब आप बोलिए। ये इररिलेवेंट बातें करते हैं, जो आपको क्वेश्चन है उसका जवाब होना चाहिए। उनका जुबैरी साहब वो कह रहे हैं कि आपको इनविटेशन उन्होंने भिजवाई थी, आपको रिसीव नहीं हुई, तो उसको रिस्पॉन्ड कर दें, टू द पॉइंट। रिलीज इशू की थी, मैं उनसे फ्लोर पे बैठे, फ्लोर पे बैठे, कोई नहीं भेजी इन्होंने, सिर्फ अपने 10 मेंबरान को बुलाया, जो और मेंबरान थे जो उनको इनवाइट ही नहीं किया इन्होंने। आप देखिए लोग मौजूद ही नहीं थे, 23 लोग बैठ के पूरे पाकिस्तान का फैसला कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें। जो आप दूसरे कन्वेंशंस देखें जो हुए, आइन और कानून की बात करें, आप पॉलिटिकल पार्टी का ना करें। मुझ पे कल बैठ के मेरी बुराइयां करवाई गई, इन्होंने करवाई। आप हाईएस्ट पोजीशन होल्ड करते हैं, ये आपको सेवा देता है आप इस तरह की बातें करें? आप आइन, आप लोगों का, इंस्टीट्यूशंस का आपका ग्रुप है, इंडिपेंडेंट ग्रुप, हमारा ग्रुप है हामिद खान ग्रुप, और आप जो करना है आप करें। इंशाल्लाह हम उसकी कानूनी जंग आपसे जारी रखेंगे। इंशाल्लाह कानूनी जंग जारी रखे। सर आप रिस्पॉन्ड कर दें उनको, जो भी उन्होंने। ये है कि हमने, अगर पूरे पाकिस्तान से लोग आ सकते हैं, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कोयटा, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद, ये सारे आ सकते हैं। पंजाब वाले, पंजाब के वाइस चेयरमैन वहाँ पे बैठे हुए थे, प्रेसिडेंट सारे आए हुए थे। ठीक,
वो अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर ये बात दुरुस्त नहीं है तो आप कल की प्रेस रिलीज देख लें, वो जो वीडियो पे दिखाया गया है, लाइव दिखाया गया है, ये सारे लोग थे। इनका एक मतलब ये अब ये सियासत है, अब ये इन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली, ये पीटीआई के वकील हैं चौधरी परवेज के वकील हैं, ये बतौर हम मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। चले ये गुफ्तगू फिर नेक्स्ट वीक में जारी रखते हैं। हारून रशीद साहब, आबिद जुबैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आज के प्रोग्राम पर। फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।